वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट क्या होता है। बेसिकली आपका चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइट क्या है आपका। सो लाइट बेसिकली क्या है, एक आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सो लाइट क्या है, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड, आपने क्लास 9 में पढ़ा था साउंड भी क्या था आपका, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या करने में काम आता है, हमको सुनने में काम आता है। सेम लाइट हमें ऑब्जेक्ट को देखने में काम आती है। क्लियर है? लाइट का मीनिंग क्या होता है? लाइट बेसिकली क्या है, आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट को या जो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको देखने में काम आती है। क्लियर है? चलिए, सो यानी कि अगर लाइट नहीं होगी सो हम अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको नहीं देख पाएंगे। हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो सब किसकी वजह से देखते हैं, हम लाइट की वजह से देखते हैं। ठीक है, लाइट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाएंगे जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि लाइट हमें ऑब्जेक्ट को देखने में कैसे हेल्प करती है। लाइट की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में हम कैसे किस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? कैसे देख पाएंगे? सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सो वो किस वजह से दिखाई देता है। सबसे पहला रीजन उसका क्या होगा कि वहां पे लाइट की प्रेजेंस होगी, वहां पे लाइट अवेलेबल होगी। क्लियर है? क्योंकि लाइट के बिना आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहां पे लाइट होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या होगी, जो लाइट है, लाइट रिफ्लेक्ट करके या किसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है उससे एमिट होके हमारी आईज तक आनी चाहिए। भाई हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब वहां से लाइट निकल के हमारी आंखों में आ रही है या वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आ रही है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये है यहां पे एक फ्लावर। ठीक है, यहां पे मैं इसको देख पा रहा हूं, एक पर्सन है यहां पे, वो इस फ्लावर को देख पा रहा है। कैसे देख पा रहा है? अब ये फ्लावर है, ये लाइट को एमिट नहीं करता है, इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। सो ये क्या करेगा, जो सनलाइट है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब ये जो यहां पे पर्सन है इसकी आईज में जाएगी तभी वो ऑब्जेक्ट आपको देख पाएगा। क्लियर है? अगर मैं इस पर्सन का फेस जो है वो मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर दूं, अभी वो इस साइड देख रहा है, अभी अगर वो पर्सन इस साइड देखेगा, यानी कि ये पर्सन इस तरफ देख रहा है अभी, सो क्या इसको ये फ्लावर दिखेगा? यहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या होगा, लाइट इससे रिफ्लेक्ट तो होगी और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में जा रही है, नहीं जा रही है, वो उसके बैक साइड में जा रही है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में नहीं आ रही है। सो इसी वजह से वो, अगर मैंने इसका फेस चेंज कर दिया तो वो इस फ्लावर को नहीं देख पाएगा। क्लियर है? हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? पहली कंडीशन क्या है, वहां पे लाइट होनी चाहिए। दूसरा, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके या उस ऑब्जेक्ट से एमिट होके आपकी आंखों तक आनी चाहिए, तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। चलो एक इमेजिन करो, आप एक रूम में हो। ठीक है, रूम के बीच में खड़े हुए हो आप, आपका फेस जो है वो रूम के एक साइड में है, एक साइड आप देख रहे हो, लाइट वहां पे है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने होगा, जो आपके सामने होगा, आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, क्योंकि वहां से या तो लाइट निकल के या वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है। बट जो ऑब्जेक्ट आपके आंखों के पीछे यानी कि आपके बैक साइड में होगा, क्या आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि लाइट वहां से निकल के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक नहीं आ रही है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाओगे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे ये देखिए, यहां पे हमने दो चीजों के बात, एक चीज हमारा यहां पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट था हमारा सन। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, फ्लावर। अब दो ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है। सन किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सन जो है वो अपनी लाइट को वो खुद से एमिट करता है, बट जो फ्लावर है वो लाइट को खुद से एमिट नहीं करता है।
ठीक है, यानी कि जो आपका सन है वो तो लाइट को, अपनी लाइट को खुद से एमिट कर रहा है, बट फ्लावर लाइट को एमिट नहीं करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे मैं ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है मेरा लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ठीक है, सो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, एक आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा एंड एक आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो अपने खुद की लाइट को एमिट करते हैं, एमिट देयर ओन लाइट। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं। क्लियर है, चलिए एग्जांपल लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका सन, सन खुद की लाइट को एमिट करता है, बल्ब, कैंडल, टॉर्च, ये सब क्या है आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते, जैसे पेन, बुक, टेबल, चेयर, मून। मून भी आपका क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो आपको दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा आपका लाइट क्या होता है। लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो हमें किस काम में यूज होती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में काम में यूज होती है। ठीक है, यानी कि लाइट की वजह से हम अपने आसपास के चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं या कैसे हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को। पहला कंडीशन क्या होगी, वहां पे लाइट होनी चाहिए। ठीक है, बिना लाइट के आप देख नहीं पाओगे। दूसरा कंडीशन क्या होगी कि लाइट जो वहां से या तो ऑब्जेक्ट से एमिट होके या ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आनी चाहिए। क्लियर है, फिर हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था, ये पर्सन है, इसका फेस इधर है, तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक आ रही है। सो ये देखो यहां पे इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, बट अगर मैंने इसका फेस को डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब वो इधर देख रहा है, सो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस फ्लावर से इसकी आंखों तक नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बट उसकी आंखों तक नहीं आ रही है। सो इट मींस वो इस फ्लावर को नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब यहां पे मेरे दो ऑब्जेक्ट थे, एक सन एंड एक फ्लावर। सन कैसा ऑब्जेक्ट था, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट कर रहा है, और फ्लावर जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सिर्फ। सो जो खुद की लाइट को एमिट करेगा उसको मैंने बोला लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करता है वो होगा मेरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। सो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आपका बाउंस बैक या सेंड बैक। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बाउंस बैक करना। किसको करना, लाइट को बाउंस बैक करना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है, यानी कि जब एक लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वहां से फिर वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी। सो उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, अभी भी हम क्या करते हैं, क्रिकेट की जो बॉल होती है, जब हम खेलने जाते हैं तो क्रिकेट की बॉल को क्या करते हैं, समटाइम्स हम दीवार में मारते हैं। ठीक है, दीवार में उसको मार के फिर वापस से कैच करते हैं, या उसको हम जमीन पे मारते हैं, जमीन पे मार के फिर वो वापस जिस डायरेक्शन से होने वाली वहीं पे आएगी, बाउंस बैक होगी। सेम काम आपका लाइट का, लाइट किसी भी सरफेस पे आएगी, वहां से वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी। सो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। चलिए अब सबसे अच्छा जो मेटल है, क्या रिफ्लेक्टर है, वो सिल्वर। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखना।
ये कोई आपकी प्लेन सरफेस है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में एक चीज और याद रखना, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो स्मूथ सरफेस पे ज्यादा होता है, पॉलिश सरफेस पे ज्यादा होता है रेदर देन डल सरफेस पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पे ज्यादा होता है। सो ये आपका एक पॉलिश सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। यहां से ये एक रे आई, ठीक है, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और यहां से फिर टकरा के वो वापस चली गई। एक रे आई, एक सरफेस पे एक पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। सो जो रे उस सरफेस पे आ रही है, फॉल हो रही है जो रे उस सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो रे किसी सरफेस पे फॉल होगी, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे वो फॉल होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड वापस जब रे वापस आपकी रिफ्लेक्ट होके जाएगी, सो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड। क्लियर है तीन चीजें? हमने अभी क्या देखा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे किसी सरफेस पे फॉल होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट रे फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जब रे वापस से बाउंस बैक होके जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? चलिए, अब जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर का मतलब पता है 90 डिग्री पे, सो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। यहां से अभी हमने 4 वर्ड की डेफिनेशन देखी। सबसे पहला क्या था हमारा, इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे क्या होगी, द रे विच फॉल ऑन द सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है उसको बोलेंगे हम, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, बाउंस बैक होकर वो वापस जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, सेम एक बार फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपके एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये जो रे आएगी इसको क्या बोलेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फिर जब ये बाउंस बैक होकर वापस जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? जब मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एन एंड एस, इसको मैंने बोला है नॉर्मल। यहां तक क्लियर है? ये अभी हमने पहले पढ़ा था। चलिए, अब यहां पे एक टर्म और देखिएगा, आई। आई का मतलब होगा आपका यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज आर। आर का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या है, देखो किस किस के बीच में बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल है, नाम से इसके डिफाइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इंसिडेंस का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा और नॉर्मल के बीच में बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे याद रखना, जब भी
हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो जो उसमें एंगल बनते हैं वो नॉर्मल के साथ बनते हैं। एक तो नॉर्मल के साथ बनेंगे, फिर कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। क्लियर है? चलिए अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट जो लॉ है वो क्या कहता है, वो आपको कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray all lie in the same plane। क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल्स टू सॉरी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मींस साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या होंगे, सेम। क्लियर है? चलिए अब जो सेकंड लॉ है उसको एक बार समझ लेते हैं। ये आपके एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, देन फिर रिफ्लेक्ट, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो सपोज मैंने माना यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है, 30 है। सो मुझे बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। सो सेकंड लॉ क्या है आपका, लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि इंसिडेंट एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल आई इक्वल्स टू 30 है, सो एंगल आई इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल आर के। सो इट मींस एंगल आर भी कितना होगा, 30। सो एंगल आर भी कितना होगा, क्लियर है? यानी कि जिस एंगल से वो नॉर्मल के साथ, जिस एंगल से वो किसी प्लेन पे इंसिडेंस हो रही है, उसी एंगल से नॉर्मल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस बार वो ये वाला एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। आपको निकालना है यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है दोनों इक्वल होंगे, निकालेंगे कैसे। अब आपको पता है जो ये नॉर्मल है एन एन डैश, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल पूरा कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से ये एंगल 30 है, सो ये एंगल कितना हुआ, 60। सो इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये आपकी एक प्लेन सरफेस है, अब जो इंसिडेंट रे है वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इंसिडेंट रे जो है वो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और आपको क्या पता है सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल भी है, और यही क्या आपका इंसिडेंट रे है, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे आपका सेम ही लाइन पे है। सो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, वो सेम ही पाथ से वापस जाएगी। रिफ्लेक्टेड, क्लियर है? अब देखते हैं कैसे। अब देखो अगर मैं यहां से निकालूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट। अब यहां पे देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है भाई, नॉर्मल भी यही लाइन है, इंसिडेंट रे भी यही लाइन है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ एंगल नहीं है।
कितना होगा वो 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहां से जो आपका रिजल्ट है वो ये है, अगर कोई रे प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल होती है सो वो वापस सेम ही पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? सो इस केस में परपेंडिकुलर वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका 0 होगा। ये चीज याद रखना, ये चीज एमसीक्यू में आ जाती है कई बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होगा। पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा इररेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब नाम से पता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जब पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी और वो रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में वापस जाएंगी, उसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास एक सरफेस है, ये रे फॉल हुई, इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे, सो रिफ्लेक्ट होके भी ये क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब पैरेलल जो रे हैं वो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होंगी और इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी वो भी एक ही डायरेक्शन में होंगी, यानी कि वो रिफ्लेक्शन भी, वो एक रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी कि जब पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगी वो एक सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, यानी कि वहां से रिफ्लेक्ट होंगी, सो रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो भी आपकी एक दूसरे के पैरेलल होगी। सो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें क्या होगा, ये आपकी कोई सरफेस है, पैरेलल रेज आई और स्ट्राइक होने के बाद ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रे जब आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, यानी कि वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। सो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट पैरेलल रे आई रिफ्लेक्ट होकर वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, रिफ्लेक्टेड रे भी। बट रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पैरेलल इंसिडेंट रे तो आ रही है बट वो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। ठीक है, यानी कि वो स्कैटर्ड हो रही है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो आपका स्मूथ सरफेस पे होगा और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो आपका इरेगुलर सरफेस पे होगा। इरेगुलर सरफेस का मतलब क्या होता है, अनइवन सरफेस पे, यानी कि डल सरफेस पे। क्लियर है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब एग्जांपल एक बार देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे आपके जो मिरर में आप देखते हो वहां पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मिरर क्या है, आपकी एक स्मूथ सरफेस है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, जैसे आप बुक पढ़ते हो तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होता है इमेज। इमेज जो फॉर्म होती है उसके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप की इमेज फॉर्म होती है, यानी कि
टाइप्स ऑफ इमेज। सो इमेज बेसिकली आपका दो टाइप का होगा। पहला होगा आपका रियल इमेज, सेकंड होगा आपका वर्चुअल इमेज। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इमेज में रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगा? रियल इमेज तब बनेगा जब जो आपकी रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं, जब रे आपकी एक्चुअल में मीट करेंगी। व्हेन लाइट रेज मीट यानी कि जब वो रियल में आपकी मिलेंगी। जब लाइट रेज आपकी मीट करेंगी। और वर्चुअल क्या होगी? जब लाइट रे आपकी मीट नहीं करेंगी बट आपको लगेगा, यानी कि जब आप उनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तब वो मीट करेंगे, यानी कि वो एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं। सो लाइट रेज डू नॉट, यानी कि वो एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, आपको लगेगा कि वो मीट कर रही है बट वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। रियल इमेज में क्या होगा? लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है। ये हम देखेंगे जब हम केस पढ़ेंगे कि जब आपका जब हम स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इमेज फॉर्म करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि रियल इमेज कैसे मीट करती है और वर्चुअल इमेज आपकी कैसे मीट करेगी। सो इस टॉपिक को और ज्यादा हम एक्सपेंड करेंगे उस वाले केस में। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन, रियल इमेज क्या होगा? जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जो रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, ऑब्टेन इन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे सिनेमा हॉल में, सिनेमा में आप जो मूवी देखते हो वो कौन सी है? रियल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल आपकी जो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज क्या है आपकी? वर्चुअल इमेज है, वहां पे एक्चुअल में मीट नहीं करता है। ठीक है, अब अगर हम इनको और डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है? ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होगी। देखेंगे हम कैसे होंगे, वो इमेज में देखेंगे जब हम इमेज फॉर्म करेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होता है? ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी होंगी। रियल इमेज कहां पे बनता है आपका? बिहाइंड द, सॉरी, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर। और जो आपका वर्चुअल इमेज है वो कहां पे बनेगा? वो बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो बनेगा आपका वो बनेगा बिहाइंड द मिरर। क्लियर है डिफरेंस? चलिए, एक टर्म्स आता है आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है आपका? जब ऑब्जेक्ट का राइट, जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो जब ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बनेगा, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कहां से कटवा ले? इसे साफ तो कर लो पहले, उस तो साफ कर लो ना, कर दो कर दो। अरे भाई उसको साफ कर लेते ना, इसे कैसे कट गए? चाकू से उसे साफ कर लो पहले।
कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन। अब जो प्लेन मिरर होता है उससे कैसे इमेज बनती है वो देखते हैं। सो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए ये आपका मिरर है, इसकी बैक सरफेस है यानी कि हमने कोटिंग किया हुआ है, मिरर है एम डैश, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसकी हमें क्या बनानी है, मिरर बनानी है, सॉरी उसकी इमेज बनानी है। मिरर इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। सबसे पहला यहां से इसके टॉप से एक रेज लेनी है, अब ये क्या है, जो ये वाली रे है वो जो आपका मिरर सरफेस है यानी कि सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। सो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होगी, सेम ही पाथ से रे जो है वो वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर है आपके प्लेन सरफेस के ऊपर, ठीक है। सेम यहां से इसके बॉटम से एक रे लेनी है, ये रे परपेंडिकुलर है, सो रिफ्लेक्ट भी सेम ही पाथ से होगी, वापस जाएगी। चलो एक रे यहां से ये इंसिडेंट हुई, देन फिर रिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल ये हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें, सेम होगा। सेम यहां से एक रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, सेम इस कंडीशन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या ये रे आपस में मीट कर रही है, कहीं भी मीट नहीं करेंगे भाई। ये रे आई, ये ऐसे चली जाएगी, ये सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी कि अगर मैं इसको बोले तो ऐसे जाएगी, ये रे सीधी जाएगी। सो मीट कहीं एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे। अब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये जो रेज है इसको हमने पीछे बढ़ाया, यहां पे मीट किया, इस रेज को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा यहां पे मीट किया, तो जहां पे मीट किया वहीं पे क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। क्लियर है। सो ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। क्लियर है। अब चलिए, अब जो एक प्लेन मिरर इमेज बनाता है, यानी कि देखो ये जो हमने बनाया है, ये जो रेज हमने एक्चुअल में मीट नहीं किए हैं, ये हमने मीट कराई है। सो मीट कराएंगे यानी कि ये कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। अभी हमने पढ़ा था रियल और वर्चुअल में डिफरेंस, सो ये होगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी हुई है इमेज, यानी कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको इमेज कहां पे दिखाई देती है, मिरर के आगे या मिरर के पीछे, मिरर के पीछे दिखाई देती है ना। सो वो होती है आपकी वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी। एक्चुअल में पॉइंट मीट नहीं कर रहे हैं वहां पे रेज, क्लियर है, वो हमें लग रहा है कि वहां पे मीट कर रहे हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर के जो इमेज बनते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो साइज और इमेज का जो साइज है वो एग्जैक्ट सेम है। सो यानी कि जो इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज की है। दूसरा कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर।
नेक्स्ट, थर्ड। अब देखो, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे है, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने जिस डिस्टेंस पे है, इमेज भी आपकी उतनी डिस्टेंस पे बनती है ना पीछे। आप देखना है जूम करके, आप मिरर के सामने रख देखना अपने आप को। जब आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी मिरर के पास बनेगी, मिरर से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर से दूर बनेगी। सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, सो नंबर थर्ड क्या होगा? सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। नंबर फोर्थ क्या बनता है? कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो आपकी इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है, आपकी इमेज सीधी दिखाई देती है ना। चलिए, लास्ट पॉइंट क्या है? लेटरल इन्वर्जन। अभी लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो चलिए एक बार लेटरल इन्वर्जन को पढ़ लेते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, यहां पे इस इमेज में देखिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये यहां पे इसकी क्या बनी हुई है? इमेज बनी हुई। क्लियर? अब देखिए, ये जो हाथ है, ये ऑब्जेक्ट का कौन सा है? राइट हैंड है, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है, और इमेज में कौन सा हाथ है? ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, सो यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट यानी कि राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड बन जाए, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड बन जाए, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है? सो लेटरल इन्वर्जन क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होता है वो इमेज का लेफ्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट होता है वो इमेज का राइट बन जाएगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उस पे आगे एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी मिरर इमेज बनेगी वो आपको सीधा दिखाई देगी। क्लियर है?